बुलबुल चिकन की बहुत शौकीन थी। जब तक सुबह उसे नाश्ते में चिकन न मिल जाए तब तक उसका दिन शुरू ही नहीं होता था। बुलबुल और पराग की सगाई के समय पराग की माँ यशोदा ने उससे पूछा, बहू हो तो बहुत सुंदर और सुशील, लेकिन ये तो बताओ कि घर का काम काज आता है या नहीं। बुलबुल की माँ तपाक से बोली, अरे समधन, काम की तो इसे ऐसी धुन है कि जब तक सारा काम नहीं निपटा लेती और पूजा पाठ नहीं कर लेती तब तक पानी भी नहीं पीती। बुलबुल की माँ की बात सुनकर जैसे यशोदा को तो करंट ही लग गया। वह जबरदस्ती मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा अच्छा, हमारी बहू धार्मिक भी है। भला आजकल के जमाने में इतना पूजा पाठ कौन करता है। खैर चलो, ये तो अच्छी बात है। बुलबुल अपनी माँ की तरफ देखते हुए सोचने लगी, माँ इतना बड़ा झूठ क्यों बोल दिया आपने। अब इसका खामियाजा तुम्हारी बेटी को सारी उम्र भुगतना पड़ेगा। सुबह सुबह चिकन खाए बिना तो मेरा आलस ही नहीं निकलता, और आपने कह दिया पूजा पाठ। सगाई के बाद जब वो लोग अपने घर चले गए तो पराग ने देखा कि उसकी माँ बहुत परेशान बैठी थी। पराग ने उसे परेशान देखकर पूछा, माँ क्या हुआ, बहुत टेंशन में लग रही हो। टेंशन में ना हूं तो क्या करूं, लगता है हमने गलत लोगों से रिश्ता जोड़ लिया है। बुलबुल हमारे परिवार के लायक नहीं है। माँ ये क्या कह रही हैं आप? आपको तो बुलबुल बहुत पसंद थी। क्या कुछ देखा आपने? देखा नहीं, सुना है। तुम्हारी होने वाली बीवी पक्की पुजारन है, बिना पूजा पाठ किए पानी भी नहीं पीती, और हम ठहरे सुबह सुबह चिकन खाने वाले। अरे मैं तो कहती हूँ अभी भी समय है, ये रिश्ता तोड़ दो। क्योंकि अगर उस पुजारिन को पता चला कि हम लोग इतने बड़े मांसाहारी हैं कि सुबह सुबह ही चिकन उधेड़ देते हैं, तो वो खुद ये घर छोड़कर चली जाएगी। हाँ। पराग के पिताजी सुदर्शन बोले, अरे आजकल के समय में ऐसी संस्कारी बहू किसे मिलती है। और रही बात चिकन की, तो वो हम बहू के उठने से पहले ही सुबह सुबह बनाकर खा लिया करेंगे। पिताजी सही कह रहे हैं माँ, मैं बुलबुल को 8 बजे से पहले उठने ही नहीं दूंगा। तब तक हम लोग चिकन खा लिया करेंगे। अरे बरसों की आदत ऐसी थोड़ी ना छूट जाएगी। बुलबुल की ससुराल के लिए ये चिंता का विषय था, लेकिन बुलबुल भी कम परेशान नहीं थी। वह गुस्से में अपनी माँ से बोली, नहीं करनी मुझे शादी। भला क्या जरूरत थी ये कहने की कि मैं बिना पूजा पाठ किए पानी भी नहीं पीती। अब पहले सास के आगे मंदिर में घंटी बजाऊंगी, मदन गोपाल गाऊंगी, जब कुछ करूंगी, और मेरे चिकन का क्या। सब लोग यही तो कहेंगे कि वैसे तो पुजारन बनती है और चिकन खाती है। वो तो इन चीजों से बहुत दूर होंगे, तभी तो मेरी सासू माँ इतनी खुश नजर आ रही थी। बुलबुल की माँ बोली, शांत रहे, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और रही चिकन की बात, तो जोमैटो किस लिए है। सुबह सुबह सबके जगने से पहले ऑर्डर किया और खाया। इतनी टेंशन क्यों? और किसी ने देख लिया तो? बोल देना कि कुछ पर्सनल सामान है, फिर कौन खोल कर देखने वाला है। अरे बाथरूम में जाकर खा लेना, किसे पता चलेगा। पराग और बुलबुल दोनों की समस्या का समाधान शादी से पहले ही मिल गया। दोनों की शादी हो गई। ससुराल में रिश्तेदारों ने बुलबुल को देखकर कहा, अरे वाह यशोदा, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए जो ऐसी बहू मिली। और नहीं तो क्या, साक्षात लक्ष्मी है मेरी बहू। जानते हो, इस समय में भी बहुत पूजा पाठ करती है। मांस मच्छी से तो दूर दूर तक नाता नहीं। बुलबुल मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, कैसी घोर परिस्थिति में डाल दिया है मुझे। मेरी माँ और मेरी सासू माँ ने मुझे क्या से क्या बना डाला। शाम के 4 बज गए थे। बुलबुल की छोटी ननद कायरा आई और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, भाभी आप थक गई होंगी, कुछ देर आराम करो, माँ की बातें तो खत्म ही नहीं होने वाली। लेटते ही थकान की वजह से बुलबुल की आंख लग गई। वह सपना देख रही थी कि पराग उसके लिए चिकन कबाब लेकर आया है और वह बड़े शौक से खा रही है, और कोई उससे कबाब छीन रहा है। लेकिन 6 बजे कायरा ने आकर सपना तोड़ दिया।
वह नींद में बड़बड़ाई। नहीं नहीं, ये चिकन कबाब कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो छोड़ो इन्हें। भाभी उठो, शाम हो गई है। बुलबुल हड़बड़ाते हुए उठी और बोली, अरे कायरा, तुम? मैं तो सपना देख रही थी, तुमने जगा दिया। हाँ भाभी, माँ ने कहा कि आपको जगा दूं, क्या पता आपको शाम की आरती करनी हो। बुलबुल आंखें मसलती हुई बोली, ये तो ससुराल है, न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। कायरा अपनी माँ के पास गई और धीरे से बोली, माँ, मुझे तो लगता है भाभी को भगवान ने सपने में बता दिया है कि हम लोग चिकन खाते हैं। चुप कर, भगवान की बेटी नहीं है वो। शादी के कई दिन बीत गए। सब लोगों को चिकन की बहुत जोरों से तलब लगी थी, लेकिन चिकन खाया कैसे जाए? माँ, मैं रात में चिकन छत पर लाकर रख दूंगा, आप सुबह सुबह बना देना। बुलबुल के उठने से पहले ही हम लोग चिकन खा लिया करेंगे। ये सही रहेगा, लेकिन ध्यान रखना, बहू 8 बजे से पहले कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। पराग ने रात में ही चिकन लाकर चुपके से छत पर रख दिया। यशोदा 4 बजे उठी, 4:30 बजे तक चुपके से चिकन बनाया और 5 बजे खाकर सारे सबूत मिटाकर सब फिर से सो गए। 5:30 बजे बुलबुल की आंख खुली तो उसने देखा कि सब सोए हुए हैं। उसने जल्दी से फोन उठाया और चिकन ऑर्डर कर दिया। अभी तो 5:30 बजे हैं। पराग ने कहा था कि हमारे घर में सब 8 बजे से पहले कोई सोकर नहीं उठता, तब तक मेरा काम हो जाएगा। बुलबुल ने सुबह सुबह ऑनलाइन चिकन मंगाया और बाथरूम में ले जाकर मजे से खाया। 2 महीने बीत गए, सब ऐसे ही चलता रहा और एक दिन सब लोग सुबह सुबह चिकन खा ही रहे थे कि बुलबुल का पेट खराब हो गया। वह जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए उठी तो देखा कि पराग बिस्तर पर नहीं था। कमरे से बाहर निकलकर देखा तो घर में चिकन की जबरदस्त खुशबू आ रही थी। उसने देखा कि सब लोग सुबह सुबह किचन में ही चिकन खा रहे हैं। वह बोली, वाह बच्चू, सबके सब चिकन खा रहे हैं और मुझे ये दिखाते हैं कि ये शाकाहारी हैं। पहले फ्रेश हो लूं तब बताती हूँ। वह जल्दी से वॉशरूम गई और जब तक बाहर आई तब तक सब अपने बिस्तर पर आकर सो चुके थे। बुलबुल सब समझ गई। वह बोली, इसका मतलब मेरी ससुराल वाले भी सब सुबह सुबह चिकन खाते हैं। वीडियो बना लेती हूँ, मौके पर ही राज खोलूंगी। अब मज़ा आएगा, लेकिन उन्हें मैं कैसे बताऊं कि मैं भी चिकन खाती हूँ? अरे, मेरा चिकन भी आता ही होगा। वह अपना चिकन लेकर बाथरूम में गई और गलती से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई। पराग को उस दिन दोबारा नींद नहीं आई। उसने बुलबुल को इधर उधर चहलकदमी करते देखा और फिर कोई ऑनलाइन पार्सल लेकर बाथरूम में जाकर देखा तो उसे शक हुआ। पराग ने अचानक से दरवाजा खोला तो दरवाजा खुल गया। देखा तो बुलबुल मजे से बैठकर चिकन खा रही थी। एक धार्मिक लड़की बाथरूम में बैठकर चिकन खा रही है, घोर अनर्थ। बुलबुल ने जल्दी से हाथ मुंह साफ करे और हड़बड़ाते हुए बोली, चिकन कहाँ है चिकन? ये तो सोया चाप थी, मैं वो इसलिए क्या आप? चुप, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। सुबह सुबह घर में आवाजें सुनकर सब लोग आ गए और बुलबुल के हाथ में हड्डी देखकर चौंक गए। बहू, तुम सुबह सुबह चिकन खा रही हो? बुलबुल को जब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो वह बोली, हाँ, मैं खाती हूँ चिकन, लेकिन आप सभी तो सुबह सुबह चिकन खाते हैं। किसने कहा तुमसे? मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। ये देखो वीडियो देखकर सब चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। ये सब देखकर सुदर्शन ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला, इसका मतलब हम और हमारी बहू सबके सब सुबह सुबह चिकन खाते हैं, फिर चुपके चुपके क्यों? अरे भाई, कल से हम सब लोग एक साथ बैठकर चिकन खाया करेंगे। ये सुनकर सब के सब बहुत खुश हुए। उसके बाद बुलबुल सुबह सुबह अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर मजे से चिकन खाने लगी। कनक को उस घर में दुल्हन बनकर आए हुए अभी 1 सप्ताह ही हुआ था कि उसकी ननद मोहिनी अपने 3 साल के बेटे मोलू को लेकर आ धमकी।
मम्मी, मम्मी कहाँ हो? अरे जरा रुक तो, अभी आती हूँ। ऐसी क्या आफत आ गई कि शोर मचा कर रख दिया। मम्मी, मैं बाजार जा रही हूँ, जब तक आप मोलू को रख लो, आधे घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है मोहिनी, अब तो तेरी भाभी आ गई है, संभाल लेगी। तू आराम से बाजार जा। देखा बहू, यही तो फायदा है बेटी की ससुराल पड़ोस में होने का। कम से कम मायके वाले जरूरत पड़ने पर काम तो आ जाते हैं। कनक मोलू को दलिया खिलाकर सुला ही रही थी कि तभी उसने पॉटी कर दी। छी, इसने तो मेरा पूरा बिस्तर ही खराब कर दिया। अब इसे कौन साफ करेगा? हाय, मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। मम्मी जी, आकर मोलू को संभाल लो, इसने सब गंदा कर दिया। इंदुमती ने कनक को नाक मुंह चढ़ाते हुए देखकर कहा, अरे बहू, बच्चा ही तो है, साफ कर दे। कल को जब तेरे अपने बच्चे होंगे तब भी तो करना पड़ेगा। मैं सत्संग में जा रही हूँ, अगर इसे साफ करने लगी तो दोबारा नहाना पड़ेगा। ये कहकर इंदुमती चली गई। बेचारी कनक को ही मोलू की पॉटी साफ करनी पड़ी। कुछ देर बाद वह मोलू को सुलाकर काम करने लगी, लेकिन मोलू ने उठकर बेड के पास स्टूल पर रखा कांच का फ्लावर पॉट नीचे गिरा दिया। कुछ गिरने की आवाज सुनकर कनक कमरे की तरफ दौड़ी तो देखा कि पूरे फर्श पर कांच ही कांच बिखरा पड़ा था। हे भगवान, कब आएंगी दीदी? इस बच्चे ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। मम्मी जी भी सत्संग में चली गई, मेरा सारा काम पड़ा है। अब मैं इसे देखूं या काम करूं? कनक ने पूरे कमरे से कांच साफ किया और फिर मोलू को सुलाकर काम में लग गई। आधे घंटे को कहकर गई थी, लेकिन मोहिनी को आते आते शाम हो गई। कनक खाना बनाकर बैठी ही थी कि मोहिनी आ गई। भाभी, मोलू सो गया? मेरा बच्चा वैसे तो किसी को परेशान नहीं करता। अरे भाभी, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? हाँ दीदी, वह सो गया। मैंने आलू पालक और रायता बनाया है, साथ में कैरी की चटनी भी बनाई है। अब रात में घर जाकर क्या ही खाना बनाऊंगी। तुम ना मेरा और अपने जीजा जी का खाना भी पैक कर देना। कनक सोच में पड़ गई। अरे, अगर खाना पैक किया तो हम लोगों के लिए कम पड़ जाएगा। अरे बहू, क्या सोचने लगी? जल्दी पैक कर दे, बेचारी को भूख लगी होगी। मम्मी जी, वो खाना तो मैंने 3 लोगों का ही बनाया था। कोई बात नहीं, कम है तो क्या हुआ, दोबारा बन जाएगा। वह तो वैसे भी बेचारी बाजार से थकी हुई आई है, ऊपर से इतनी गर्मी है। कनक का खून खौलने लगा। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी, क्या मुझे गर्मी नहीं लगेगी दोबारा खाना बनाने में? मैं भी तो इंसान हूँ। गुस्से में कनक बिना खाना खाए अपने कमरे में चली गई। कमरे में आलोक बैठा हुआ खाने का इंतजार कर रहा था। अरे कनक, खाना कहाँ है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। खाना नहीं है, जो था वह दीदी ले गई। अब गर्मी में मेरी दोबारा खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। ये दीदी भी ना हमेशा ऐसे ही करती है। थोड़ा खाना ज्यादा बनाया करो ना जाने कब आ जाएं। पड़ोस में मायका होने का वो पूरा फायदा उठा रही हैं। अब जाओ मैगी ही बना लो, 5 मिनट में ही बन जाएगी। फिर वे दोनों मैगी खाकर ही सो गए। एक दिन, भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो? देखो, मैं आई हूँ। दीदी, कह तो ऐसे रही हो जैसे कई सालों बाद आई हो। कल शाम ही तो दही का तोड़ लेकर गई थी, और ऐसा कौन सा दिन होता है जो आप नहीं आती? भाभी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे आने से तुम्हें जरा भी खुशी नहीं होती। चलो छोड़ो, वैसे मम्मी कहाँ हैं? मम्मी जी अपनी अलमारी के कपड़े ठीक कर रही हैं। मोहिनी दंदनाती हुई इंदुमती के पास पहुंची और बोली, मम्मी, ये सब क्या है? क्या तुम इस उम्र में भी काम करोगी? भाभी पूरे दिन आखिर करती ही क्या है? अब क्या ही कहूँ मोहिनी, बहू के काम इतने धीमे होते हैं कि पूरा दिन रसोई में गुजार देती है। थोड़ा बहुत खाना तेरे लिए ज्यादा क्या बना लेती है, उसका तो मुंह बन जाता है। अच्छा, मुझे मालूम होता कि भाभी खाना बनाने में इतने नखरे दिखाती है तो मैं कभी खाना नहीं ले जाती। मम्मी, तुम्हें तो इनके घर वालों से बात करनी चाहिए। अभी तो तुम हो तब इतने नखरे। तुम नहीं रही तो मेरा तो मायका ही खत्म हो जाएगा। कह तो सही रही है मोहिनी, लेकिन बात को बढ़ाने से भी क्या ही फायदा। मम्मी, मेरा मायका पड़ोस में है तो क्या मैं दुश्मन हो गई? क्या मैं अपनी माँ के घर से खाना भी नहीं ले जा सकती?
मेरे जीते जी कोई मेरी बेटी का हक छीने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कनक ने जब यह सब सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। रोज रोज अपने घर आने से वह मोहिनी से बहुत परेशान हो चुकी थी। कनक सोचने लगी, ऐसा क्या करूं जो मेरी ननद का हमारे घर रोज रोज आना बंद हो जाए। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब मम्मी जी मुझसे नफरत करने लगेंगी। कनक रात भर सोचती रही। अगले दिन इससे पहले कि मोहिनी उनके घर आती, कनक खुद तैयार होकर मोहिनी के घर पहुंच गई। भाभी तुम, वो भी दोपहर में, आज मेरे घर कैसे? कुछ नहीं दीदी, बस मन नहीं लग रहा था, सोचा रोज रोज आप ही आती हो, क्यों ना आज मैं भी अपनी ननद की ससुराल चलूं। भला ससुराल वाले भी क्या सोचते होंगे कि पड़ोस में मायका होने के बाद भी बहू के घर से कोई आता ही नहीं। ये तो तुमने अच्छा किया। अच्छा क्या लोगी, ठंडा या गरम? दीदी मैं तो चाय की शौकीन हूँ, फिर क्या गर्मी और सर्दी। आप ना मेरे लिए चाय बना दो। और हाँ दीदी, मैं खाना खाकर नहीं आई। मोहिनी के तो होश उड़ गए। वह सोचने लगी, अपने लिए तो खाना गर्मी में मैं मायके से लेकर आती हूँ और मुझे इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। चाय पीने के बाद मोहिनी बोली, भाभी गर्मी बहुत है, मैं दाल चावल चढ़ा देती हूँ। दीदी दाल चावल तो रात ही खाए थे, जब आप बना ही रही हैं तो कुछ स्पाइसी सा बना दीजिए। आप एक काम कीजिए, क्यों ना खस्ता कचौड़ी बना लो, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स के साथ मज़ा आ जाएगा। खस्ता कचौड़ी, यानी 2-3 घंटे रसोई में? मोहिनी रसोई में लगी रही, लेकिन कनक आराम से मोलू के साथ खेलती रही। खाना खाने के बाद, दीदी आप तो बहुत टेस्टी खस्ता कचौड़ी बना लेती हो, अब तो मैं आपके घर आपके हाथ के पकवान खाने रोज आ जाया करूंगी। ये सुनकर मोहिनी का हलक सूख गया। उसकी हालत देखकर कनक बोली, दीदी अब मैं गर्मी में जाकर क्या खाना बनाऊंगी, आप ना आलोक और मम्मी जी का भी खाना पैक कर दो। मोहिनी को गुस्सा तो बहुत आया, पर खाना तो देना ही था। अब कनक रोज मोहिनी के घर पहुंच जाती और वहां से अपना खाना खा पी कर पैक कराकर ले आती। 8 दिन बाद मोहिनी इंदुमती से बोली, मम्मी आप भाभी को रोकती क्यों नहीं, रोज रोज मेरे घर पर आकर बैठ जाती हैं। अरे तो क्या हुआ, थोड़ा उसका मन भी बहल जाता है। मम्मी दोपहरी में उनके लिए रोज रोज मुझे खाना बनाना पड़ता है। ये क्या कह रही है पगली, वो भी तो तेरे लिए रोज खाना बनाती है और तुम्हारे लिए पैक करके भी देती है। जानती हो, मेरे ससुराल में सब कहने लगे हैं कि मोहिनी का मायका पास है तो रोज उसकी भाभी यहाँ आकर बैठ जाती है। उनकी बातें सुनते हुए कनक बोली, वाह दीदी, आप तो हमारे घर सालों से रोज आ रही हैं, तब आपकी ससुराल वालों ने कुछ नहीं कहा। अगर मैं आपके ससुराल आने लगी तो बातें बन गईं। माफ़ करना भाभी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जिस तरह तुम्हारे 1 सप्ताह मेरे घर आने के बाद बातें बनने लगी, वैसे मेरे आने पर भी बनती आई होंगी। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी और यहाँ समय पड़ने पर ही आया करूँगी। तुमने मेरी आंखें खोल दी भाभी। दीदी शायद आपको एहसास हो गया है कि पड़ोस में ननद का मायका नहीं होना चाहिए।